आज की कहानी गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अनीता, जिसकी उम्र 22 साल है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। और इस कहानी के माध्यम से एक चीज और पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब एक व्यक्ति संबंध बनाता है और दूसरा देख लेता है तो वो भी अपनी दावेदारी पेश करने लगता है। आखिर क्या हुआ था अनीता के साथ, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। यहीं की रहने वाली अनीता, जिसकी उम्र 22 साल होती है। ये गाजियाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पे एक जंगल होता है। उसी जंगल में कुछ लोग भेड़ और बकरियां चराने के लिए जब जंगल में जाते हैं तो लोग एक चीज देखते हैं कि एक नौजवान महिला, जिसकी शव पड़ी हुई है और उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जब चरवाहे लोग ये सब देखते हैं तो भागते हुए गांव की तरफ जाते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है। आखिरकार पुलिस उस लॉस को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देती है। वहां पे मौजूद सभी लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप लोग पहचान रहे हो, तो सभी लोग बताते हैं कि मैं तो इसको पहचान ही नहीं रहा हूं, आखिर ये है कौन। पुलिस उस लॉस को अपनी कस्टडी में लेती है, उसे ढकती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसका फोटो खींच लेती है और आसपास के थानों में इल्तिजा कर देती है कि आखिर कोई व्यक्ति इस महिला को जानता हो तो बताए। थानों में भी आसपास के जितने भी गाजियाबाद के थाने थे, सभी जगह भेज दिया जाता है फोटो कि अगर ऐसी महिला की कोई गुमशुदगी हो तो आप लोग बताइएगा जरूर। और पुलिस एक चीज और देखती है कि इस महिला जो है, इसके साथ गलत काम हुए हैं। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है और एक चीज देखती है पुलिस की उसके साथ गलत काम हुआ है, और एक नहीं बल्कि कई लोग किए हैं। पोस्टमार्टम में भी ये चीज साबित होता है। तो पुलिस एक चीज और ध्यान देती है कि आखिर इसके जैसे कोई अगर गलत काम करता है, एक नहीं अगर दो चार छह 10 लोग करते तो वो नाखून मारती, लेकिन उसके ऐसा कुछ नाखून का निशान नहीं था, ऐसी कोई ज्यादा चोट की निशान नहीं थी। तो आखिरकार पुलिस कंफ्यूजन में हो जाती है और फिर जांच पड़ताल करती है। दरअसल एक कहानी है 22 जुलाई 2005 की। 22 जुलाई को ही लॉस मिली थी। आखिरकार 23 तारीख को गाजियाबाद के एक दूसरे थाने में एक बूढ़ी महिला जाती है और थानेदार से बोलती है कि साहब, मेरी बेटी जिसका नाम अनीता है वो गायब हो गई है, आज 2 दिन हो गया। तो पुलिस बोलती है कि कहीं गई थी क्या। तो वो बूढ़ी माँ बताती है कि मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती है और रोजाना टाइम से घर आ जाती थी। लेकिन इस दिन वो बोली थी कि आज पिकनिक पे स्कूल के कुछ बच्चे, टीचर और हम भी जाएंगे पिकनिक पे, और 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और मैंने भी सोच लिया था कि चलो पिकनिक पे गई है तो 2-3 दिन बाद आएगी। लेकिन शाम को मैं देखती हूँ कि जो बच्चे पिकनिक पे जाने वाले थे वो घर पे घूम रहे थे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग पिकनिक पे क्यों नहीं गए, तो बच्चे बताते हैं कि कोई पिकनिक नहीं था। आखिरकार वो महिला टेंशन में हो जाती है, पता करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तो थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज कराती है अपने बेटी की गुमशुदगी की। आखिरकार पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है और उसके पहले पुलिस के पास फोटो आ चुका था। तो उस फोटो को उस महिला को दिखाया जाता है, बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। तो बूढ़ी माँ रोने लगती है और बोलती है कि यही मेरी बेटी अनीता है। तो पुलिस बताती है कि अनीता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिरकार जो बूढ़ी माँ है उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और वो न्याय की गुहार करती है, बोलती है साहब मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है।
वो जो लाश है उसे उस बूढ़ी माँ को दे दिया जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि आखिर ये जो अनीता है इसके साथ हुआ क्या था, किसने गलत काम किया। आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, अनीता की मोबाइल बरामद होती है पुलिस के पास। अब पुलिस कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल जब निकालती है तो देखती है कि दो व्यक्ति हैं, एक मनोहर एक दीपक, जिससे सबसे ज्यादा अनीता से बात होती है। पुलिस उनके पास पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लोग जहां पे अनीता पढ़ाया करती थी जिस स्कूल में, उसी में मनोहर और दीपक, जो दीपक है वो प्रिंसिपल है और मनोहर उसी स्कूल में हेड मास्टर है। आखिर उनसे पूछताछ किया जाता है कि आप लोगों का सब ज्यादा कॉल डिटेल में आ रहा है, आप लोग अनीता से सब ज्यादा बात करते थे, तो आप लोग बताइए कि क्या बात है। तो मनोहर और दीपक एक ही बात बताते हैं कि साहब, दरअसल अनीता जो है उसे हमेशा टेंशन रहता था जो बच्चे होते थे स्कूल में उनको लेकर के कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि वो मैथ की टीचर थी। तो सोचती थी कि कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चे कभी फेल ना हो और उन्हें अच्छी नॉलेज भी मिल सके। वो हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस करती, फोन भी करती, बात भी करती, कुछ नए नए तरीके ढूंढती। इसलिए बात हुआ करता था और कोई खास बात है नहीं। पुलिस को लगता है कि चलो यहाँ से तो कुछ सामने आया नहीं। पुलिस और भी जो वहाँ पे और मैडम थी पढ़ाती थी उनसे पूछती है कि क्या सच में अनीता को बहुत ज्यादा टेंशन होता था बच्चों को लेकर। तो और जो मैडम है वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों से तो कभी नहीं अनीता चर्चा की कि हमें स्कूल के बच्चों को लेकर टेंशन हो रही है। आखिरकार पुलिस को लगता है कि शायद ये टीचर ही कुछ झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वहां पे जो बच्चे होते हैं उनसे, आखिरकार जो नाबालिग हैं उनसे तो कोई सख्ती से पूछताछ करने का अधिकार पुलिस के पास है नहीं, लेकिन पुलिस उन बच्चों को बुलाती है पास में और अलग जगहों पे ले जाती है दो चार बच्चों को और उनसे पूछती है कि सच सच बताओ कि अनीता के साथ हुआ क्या है। तो बच्चे बोलते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन पुलिस जो है बोलती है कि देखो, हमें सब कुछ पता हो चुका है, अनीता के बारे में जो जो हुआ है हमें सब कुछ पता है। अगर आप लोग बता देते हो तो सही है, नहीं तो तुम लोग भी फंसोगे। अगर बता दोगे तो हम तुम लोगों को छुड़वा देंगे, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। जब पुलिस इस तरीके से डराती है तो बच्चे जो है टूट जाते हैं तुरंत। और टूटने के बाद बच्चे कहानी सुनाना शुरू करते हैं और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चे बताते हैं कि हम लोग 5 दोस्त होते हैं, हमेशा दोपहर में जब लंच होता है या फिर जब क्लास चलता रहता तब भी ये लोग छुट्टी लेकर के आते थे और स्कूल के पास में एक पेड़ होता है और उस पेड़ के उस तरफ झाड़ी होता है, वहां पे एक खंडहर नुमा होता है और ये बच्चे पेड़ पर से वहां से कुछ देख रहे होते हैं। वो थी मनोहर और अनीता। अनीता जो है देखने में बेहद खूबसूरत होती है, 22 साल उम्र होती है, अभी शादी नहीं हुई थी। अनीता अलग अलग लोगों से मिलना चाहती थी, शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन जो मनोहर है वो भी अनीता को बहुत ज्यादा देखता था, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जो मनोहर है वो अनीता को बोलता है कि चलो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अनीता भी तैयार हो जाती है तो उन्हें कोई जगह नहीं मिलता है, तो पेड़ के उस तरफ एक खंडहर होता है, उसमें ये लोग जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं उस पेड़ पर से बैठ करके देखा करते थे। जब भी मनोहर और अनीता उस खंडहर में जाते शारीरिक संबंध बनाने, तो ये बच्चे पेड़ पर से देखते थे। लेकिन ऐसे ही 3 से 4 दिन बीतते हैं, बच्चे किसी से बोलते नहीं हैं, आपस में बातचीत करते हैं और उस दृश्य का आनंद लेते हैं। लेकिन एक दिन जो प्रिंसिपल है जिसका नाम दीपक है, दीपक आता है तो देखता है कि कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और वो पास में जाता है और नीचे उतरने के लिए बोलता है। तो पांचों बच्चे नीचे उतरते हैं और प्रिंसिपल दीपक कान पकड़ के उन्हें मारता भी है थोड़ा बहुत और बोलता है कि तुम लोग पेड़ पर क्यों चढ़े हो, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। और उसके बाद बोलता है कि तुम लोग आखिर पेड़ पर चढ़े क्यों हो, आम का पेड़ होता है। और तो बच्चे बताते हैं कि जब डर जाते हैं बच्चे, प्रिंसिपल दीपक जब मारते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ रहे होते हैं बच्चे। तो बच्चे बताते हैं कि उधर जो मनोहर सर हैं और अनीता मैम दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं। आखिरकार दीपक उन बच्चों को भगा देता है। उसके बाद वो उस पेड़ पर चढ़ करके देखता है तो देखता है कि खंडहर से
अनीता और मनोहर दोनों बाहर निकल रहे होते हैं। आखिरकार दीपक सोचने लगता है कि देखो मेरे ही स्कूल के टीचर और ये अध्यापिका दोनों गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जो दीपक है, उन्हें स्कूल से निकालने के बजाय, उन्हें डांटने के बजाय, वो भी अनीता को जब अकेले में देखता है तो बोलता है, अनीता, मैंने तुम्हारा सब कुछ करतूत देख लिया है, तुम मनोहर के साथ जो कर रही थी। तो अनीता बोलती है कि सर, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो दीपक बोलता है कि गलती नहीं, तुम्हें एक और गलती करनी होगी, मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाना होगा। अगर मेरे साथ करती हो तो मैं किसी और से नहीं कहूँगा, और फिर तुम हमेशा के लिए स्कूल में पढ़ाती रहोगी, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और अनीता भी तैयार हो जाती है, उसे भी अलग अलग लोगों से मिलना अच्छा लगता था, वो भी नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। आखिरकार दीपक भी तैयार हो जाता है। दीपक अब अनीता के साथ उसी खंडहर में जाया करता था। इधर मनोहर को भी पता चल जाता है, तो कभी मनोहर कभी दीपक जाते थे। लेकिन ये बच्चे जो हैं इसी पेड़ पर से अब दीपक को भी देखा करते थे। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं और अपने जो क्लासमेट होते हैं उनसे बताते हैं। तो 9वीं 10वीं के बच्चे थोड़ा बड़े थे, किसी की उम्र 18 साल, किसी की 17, किसी की 16। तो ये और बच्चों से शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे क्लास के जो बड़े बच्चे थे सभी को पता चल जाता है। तो और बच्चे बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग भी इस मौका का फायदा उठाया जाए। वो बच्चे बोलते हैं इसी अनीता मैम से कि अनीता मैम, आप जो मनोहर और दीपक के साथ कर रही हो हमें पता है, और ये बातें हम लोग सबको बता देंगे। अगर ये बातें छिपाना है तो मेरे साथ भी करना होगा। आखिरकार अनीता बोलती है कि तुम्हें क्या करना होगा, क्या कर लोगे? तो ये बच्चे बोलते हैं कि हाँ कर लेंगे, आप हमें मौका तो दो। आखिरकार ये बच्चे और अनीता तैयार हो जाती है। अनीता ये सब बातें मनोहर और दीपक से बोलती है कि देखो, वो बच्चे जान गए हैं, बच्चे बताएंगे तो आप टीचर हो, आपकी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी होगी। तो मनोहर और दीपक भी तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, जो जो बच्चे देखे हैं उनके साथ सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बनाओ। अनीता भी उन बच्चों से बोलती है कि सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बनाएंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम लोग किसी से कुछ नहीं कहोगे। बच्चे बोलते हैं ठीक है। लगभग आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 15 से 16 बच्चे होते हैं। ये होता है कि यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो ऐसा करो कि कहीं जंगल में चलते हैं। आखिरकार जो टीचर होते हैं वो प्लानिंग बनाते हैं कि चलो कहीं पिकनिक पर घूमने चलते हैं 25 किलोमीटर दूर। अनीता भी अपनी बूढ़ी माँ से बताती है कि हम 3 दिन नहीं आ पाएंगे, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। अनीता भी बढ़िया सज सवज के तैयार होती है। उसे भी नया एक्सपीरियंस लेना था कि 15-16 बच्चों और 2 टीचरों के साथ जब मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो कैसा फीलिंग होता है। वो एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि हमें ये सब करना है, ऐसा शायद ही कोई किया हो। अनीता बहुत खुश थी कि चलो आज कुछ नया करेंगे जिंदगी में, शायद ये कभी अपने जीवन में कर पाऊं। बहुत खुश थी। और सभी बच्चे भी खुश थे कि आज हम लोग कुछ अलग कुछ करने वाले हैं। सभी लोग, एक गाड़ी बुक होती है, उस गाड़ी में आपको यकीन नहीं होगा कि मनोहर और दीपक जो हैं टीचर हैं। और ये लोग कैसे गाड़ी बुक करते हैं, क्योंकि इनकी इज्जत की सवाल होती है कि ये बच्चे बता देंगे, अगर इनके साथ ये सब करवा देंगे तो ये लोग शांत हो जाएंगे, किसी से नहीं बताएंगे। आखिरकार 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में ही एक जंगल में जाते हैं, दूसरे थाने के अंतर्गत। और वहां पर पहुंचने के बाद शाम, दिन भर घूमते टहलते थोड़ा शाम हो जाती है। और शाम के टाइम में एक औरत, 16 बच्चे, 2 टीचर। अब ये लोग सबसे पहले टीचर जाते हैं एक झाड़ी में और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद एक एक करके बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग जाते, शारीरिक संबंध बनाते, लेकिन अब ऐसा हो गया कि सभी लोग वहां पे घेर कर खड़े हो गए और एक एक करके उस अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर तक तो अनीता को अच्छा लगता था, वो कुछ आवाजें निकालती थी। लेकिन अब ये जो आवाजें हैं दर्द में कन्वर्ट होने लगी। कुछ देर के बाद शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अनीता के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है। जो और लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद ये उसका ब्लड नहीं है, कुछ और ही हो सकता है। लेकिन कोई समझ नहीं पाता है, एक एक करके सभी लोग शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। अनीता अब धीरे धीरे कराह रही होती है दर्द से, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं था। अनीता धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और थोड़ा और टाइम बीतता है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कोई सोचता है तो दूसरा आकर के करने लगता है। अब ऐसे ही
अ, आपको बता दूं टोटल जो बच्चे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। 2005 में बहुत दर्दनाक घटना हुआ था। 21 लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आखिरकार अनीता जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और जैसे ही एक बोलता है कि ये तो हिल नहीं रही है, और दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ सच में नहीं हिल रही है, पता चलता है कि सांस लेना बंद कर दी है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। सभी लोग बोलते हैं किसी झाड़ी में छोड़ दो, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। सभी लोग बोलते हैं किसी झाड़ी में छोड़ दो और चलो। और टीचर जो होते हैं दोनों, वो सभी बच्चों से बताते हैं कि तुम लोग बोल देना कोई पिकनिक पे नहीं गए हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर कोई बताएगा तो सभी लोग फंस जाओगे। वो बच्चे भी जैसे टीचर बताते हैं वैसे ही करते हैं। और जैसे ही बच्चे घर जाते हैं, अनीता की माँ बोलती है बच्चों से कि अनीता नहीं आई, पढ़ाने गई थी, वो तो बोल रही थी कि पिकनिक भी जाना है, तुम लोग नहीं गए पिकनिक पे। वो बच्चे बताते हैं कि कोई पिकनिक नहीं था, कोई घूमने नहीं गए थे, हम नहीं जानते अनीता के बारे में। आखिरकार वो बूढ़ी माँ थाने जाती है, कंप्लेन दर्ज कराती है, पुलिस आती है। और इन्हीं बच्चों जब बच्चे पुलिस के सामने पूरा बयान देते हैं, तो बच्चों के बयान पर ही जो टीचर है मनोहर और दीपक दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। उसके बाद जो बच्चे हैं एक एक करके सभी का नाम दर्ज कराया जाता है, और उन बच्चों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट की तरफ से मनोहर और दीपक दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि दोनों टीचर थे, दोनों समझदार थे। जो बच्चे हैं उनके भविष्य, जो वो भविष्य होते हैं देश का, और उन्हीं को गलत दिशा में ले जाने का काम किए लोग। और इसकी वजह से दोनों को उम्र कैद यानी आजीवन वो लोग कारावास में रहेंगे, जेल में रहेंगे। और जो बच्चे हैं इन्हें भी गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। और जो बूढ़ी माँ है ये अकेली हो जाती है। इसे तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जो इसकी बेटी के साथ होता है वाकई में पूरी दुनिया दहल जाती है। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो मुरादाबाद से तेजराज सिंह पाल जी हैं, और काली दीन पाल हैं जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। युवराज सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और उमराव सिंह जो कि दिल्ली से हैं। परवेज कुमार द्वारका दिल्ली से हैं। नंदलाल पाल जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।